हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी करवाऊंगा, इसी वादे के साथ मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूं परसेंटेज की क्लास नंबर 6 और जो यूट्यूब की क्लास है वो क्लास नंबर 22। ठीक है दोस्तों, मैं उन लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अभी तक हमारी 2 ही चैप्टर चल रही है। एक नंबर सिस्टम हुई है और दूसरी परसेंटेज चल रही है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ प्राइस और कंजप्शन पर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। हमेशा की तरह आज की भी क्लासेस हमारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस की पैटर्न किस तरह से होती है, क्वेश्चन किस तरह से आती है। इसलिए मैं आपको एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेकर आता हूं, तो आप इसे भी देखना ना भूले। ठीक है, अभी भी जो लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और शेयर नहीं किए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारी कंटेंट आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी जोश के साथ आज फिर से एक नई क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी आर्टिकल की कीमत में 24% कमी करके कोई व्यक्ति 4 किलो ज्यादा 250 रुपए में खरीद सकता है। बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 24%, अ पर्सन कैन बाय 4 किलोग्राम मोर फॉर ₹250। फाइंड द न्यू प्राइस पर किलोग्राम। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले दिन हम लोग ने क्या सीखा था कि प्राइस बढ़ रही है तो कितनी कंजप्शन कम करना होगा, है ना। यानी प्राइस घट रही है तो कितनी कंजप्शन बढ़ाना होगा, अब प्राइस बढ़ रही है तो कितनी कंजप्शन कम करना होगा। यानी पिछले पिछले क्लास में हमने सीखा कि प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा, और कंजप्शन बढ़ रही है तो प्राइस प्राइस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इन दोनों चीजों पर हमने सीखा। पर आज की सेशन क्या है, आज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी चेंजेस है, पर हम बनाएंगे उसी मेथड से। किसी आर्टिकल की कीमत में 24% कमी हो गई। सर 24% मतलब कितना होता है? तो 24% मतलब हम देखें कि 24% के मतलब होता है, आपको नहीं पता तो आप निकाल लो, 24% इक्वल टू होता है 24/100। आपने देखा 6/25 हो गया, क्या हो गया, कमी। यानी प्राइस क्या था 25, क्या हो गया, प्राइस हो गया 19। कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हो जाएगा सर 19 से 25। ठीक है, तो 4 किलो ज्यादा, कितना कंजप्शन ज्यादा हो पा रहा है, कितना कंजप्शन ज्यादा हो पा रहा है सर 6। यानी 6 रेशियो इक्वल टू क्या हो रहा है, 6 रेशियो इक्वल टू 4 किलोग्राम। आप ध्यान दो इसमें कि पहले आप 19 किलो खरीद के लाते थे, अब 25 किलो खरीद के ला रहे हैं, तो ज्यादा कितना ला रहे हैं, ये जो 6 रेशियो जो ज्यादा है आपका, आप जो ये 6 रेशियो ज्यादा खरीद के ला रहे हो, ये 6 रेशियो किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 4/6, यानी 4/6 किलो के बराबर होगा। यानी एक रेशियो में 2/3 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो पहले आप कितना खरीदते थे, पहले कितना कंजप्शन था, पहले कंजप्शन कितना था, तो पहले सर 19 गुने 2/3 किलोग्राम। अब कंजप्शन कितना है, अब कितना है, अब कितना है देख रहे हैं, अब कितना है 25। यानी अब जो कंजप्शन है वो 25 इंटू 2 गुने 3 किलोग्राम। समझ रहे हैं मैं फिर से समझाना चाहता हूं, किसी आर्टिकल की कीमत में 24% कमी हो गई, मतलब 6/25। प्राइस 25 था तो कमी कितना हो गया, 19 हो गया, मतलब 6 की कमी हो गई। तो कंजप्शन क्या होता है, उसका भाई क्रमानुपात होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने पहले क्लास में भी बताया कि प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले आप 19 के रेशियो में खरीद के लाते थे, अब 25 के रेशियो में खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब 6 रेशियो का आपके पास बढ़ गया। जब आपने 6 रेशियो किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है, यानी वन रेशियो आपका 4/6 किलो के बराबर है, यानी 2/3 किलो के बराबर। तो पहले आप कितना कंजप्शन करते थे, तो पहले मैं इतना कंजप्शन करता था, अब कितना कंजप्शन करता हूं, इतना करता हूं। अब तो 4 किलोग्राम मोर फॉर ₹250, यानी 250 रुपए में इसको कितना ज्यादा मिल गया,
पहले की अपेक्षा में 4 किलो ज्यादा मिल गया। तो क्या बोल रहा है, आइटम की नई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है। नई कीमत यानी कीमत पता लगाने के लिए, कीमत पता लगाने के लिए क्या करना होगा, ये जो मेरा टोटल कंजप्शन है इससे अमाउंट को डिवाइड कर देना होगा। यानी 250 डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 50 और ये 3 जो है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस पूरे नंबर से हमने क्या किया, इसको डिवाइड दिया, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 5, 5 जा, यानी 5 3 जा 15। कितना हो गया हमारा आंसर 15। यानी अब जो प्राइस है, अब जो प्राइस है वो क्या है 15। अब जो प्राइस है वो क्या है 15। क्यों 15, क्योंकि 24% घट गई ना। यानी प्राइस जब 24% घट गई तो कीमत कीमत क्या हो गई, पहले कितनी थी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए पहले कितनी थी, पहले कीमत कितनी थी, तो क्या करेंगे, ये 250 को इससे डिवाइड कर देंगे, 38 इंटू 3 जो आएगा ये पहले की कीमत होगा और ये बाद की कीमत है यानी नई कीमत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे आपको समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आ जाएगी। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि परसेंटेज आपको एग्जाम में अच्छी वाली नहीं आएगी। मैंने हमेशा ये कहा कि आपको हमेशा बुरी परसेंटेज आएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो फिर से, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु की कीमत में 23 एंड 1/13% की कमी आ गई। राम कैन बाय 7 किलोग्राम मोर फॉर ₹450, फाइंड द न्यू प्राइस पर किलोग्राम ऑफ आइटम। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये 13 है, यानी किसकी ग्रुप की है, 1/13 ग्रुप की है। तो 1/13 कितनी होती है, 1/13 जो होती है, 1/13 जो होती है, मैं जानता हूं कि 7.69 होती है। जैसे मैं जानता हूं वैसे आप भी याद कर लो दोस्तों। इसको मैं यदि डबल करता हूं, इसको मैं डबल करता हूं, सॉरी इसको मैं ट्रिपल करता हूं, इसको मैं ट्रिपल करता हूं तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो ना, 7 21 3 के बराबर है बस। यानी कितना हो गया, प्राइस कितना घट गया, प्राइस कितना घट गया, प्राइस हो गया 3/13। यानी प्राइस 13 से क्या हो गया, 13 से हो गया 10, प्राइस 13 से क्या हो गया 10। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 13। इतनी बात समझ में आई क्या, प्राइस हो गया 13 से 3, क्योंकि क्या हो रहा है, घट रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, तो कंजप्शन का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब 455 रुपए में 7 किलो अधिक खरीद पाया, प्राइस घट जाएगा ना भैया, प्राइस घट जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि यदि कीमत घटती है तो खरीदार सामान को ज्यादा खरीदता है। तो देखो कंजप्शन बढ़ गया ना, कितने के रेशियो में कंजप्शन बढ़ गया, तो सर 3 के रेशियो में बढ़ गया। यानी जो 3 रेशियो है वो 7 के बराबर है, 3 रेशियो जो है वो 7 के बराबर है, तो 1:7/3 के बराबर होगा, है ना। 1:7/3 किलो के बराबर होगा। अब आपसे क्या पूछा है, आइटम की नई कीमत प्रति किलो का पता लगाए। अभी कितना हो रहा है 13 ना, अभी 13, अभी आप कितना कंजप्शन कर पा रहे हो 13, यानी 13 इक्वल टू क्या होगा, 13 इक्वल टू क्या होगा, अब 13 इक्वल टू जब निकालोगे तो बोलोगे ना 13 इंटू 7/3, यानी आप 91/3। तो अभी आप कितने रुपए लगा रहे हो, 455 रुपए। तो 455 रुपए में आपको कितना का फायदा हुआ, यानी 455 रुपए में आपने, उसकी प्राइस कितनी हुई तब, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 से 3 किया, यानी 3 रेशियो में 7 किलोग्राम अधिक मिलती है, 1 में 7/3 मिलती है, तो 13 ये कंजप्शन ही है ना, तो 13 में कितनी मिलेगी 91.3 किलोग्राम। यानी आप 455 रुपए में 91.3 किलोग्राम खरीद के लाते हो। तो 1 किलोग्राम का दाम क्या होगा, 1 किलोग्राम का दाम निकालने के लिए आपकी टोटल जो कंजप्शन है और टोटल अमाउंट को टोटल कंजप्शन से यानी टोटल वेट से डिवाइड करना होता है। ये सर सबको पता है कि 455 को हम क्या करेंगे 91, और ये 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। अब देख लो 5 से डिवाइड हो गई, यानी कितनी हो गई 15, यानी इसकी भी आंसर कितनी हो गई 15। चीजें समझने में समय लग सकता है, बनाने में समय नहीं लग सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चीजों को समझे
क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, भले ही समय लगे। देखिए प्राइस घट गया, यानी प्राइस का जो ये 23/3, सबसे बड़ी बात तो पहला ये काम करना आपको, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, ये पता लगाना है। मैंने पता लगा लिया कि 1/13 है, 1/13 होता है 7.69%। ठीक है मैंने इसका 3 टाइम कर लिया, तो 3 टाइम में इसे इंटू करूंगा तो देखो, आप भी देखो, 9 3 जा 27, 6 3 जा 8, 8 0 हो गया, 7 3 जा 21 और 23, देखो 23.07 हो रहा है, 23.07, सच 1/13% होगा। प्राइस क्या हुआ, कम गया, तो 3/13 हो गया, यानी पहले 13 था, अब क्या हो गया, 10 हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। कंजप्शन में कितने की वृद्धि हुई, 3, 3 जो वृद्धि हुई किस रेशियो के बराबर हुई, 7 के बराबर हुई। तो 1 बराबर कितना हो गया, 7/3। अभी आपने कितना कंजप्शन किया, 13 के रेशियो में, तो 91/3, 91/3। तो अभी जो आपकी कीमत है वो कितनी है, तो आपने कितने पैसे लेके बाजार गए थे, 455 लेके, 455 को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 15 रुपये। यहाँ से आप पिछले रकम भी निकाल सकते हो, यहाँ से पिछले रकम भी आप निकाल सकते हो। यानी यहाँ पर आप बोलोगे ना कि 10 किलो, पहले 10 किलो का वजन कितना था, तो आप बोलोगे सर 17/3, 17/3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो पहले का रकम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छी लग रही है, आपको मैथ समझ में आ रही है, तो जरूर लाइक करें, क्योंकि अब मैं बेहतरीन एक एक चीज बताने वाला हूँ, भले समय लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप चाहते हैं मैथ को सेकंडों में उड़ाना, तो ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइटम की कीमत में इतने परसेंट घट गया, देखिए कितनी अच्छी मैथ है, घट गया, घट गया मतलब सर, घट गया, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 16.66% होता कितना है, तो ये होता है सर 1/6, यानी प्राइस क्या हो गया, 6 से 5 हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 किलो ज्यादा, एक में कितना ज्यादा, एक में 1:2 किलोग्राम, 1:2 किलोग्राम। तो पहले आप कितना खरीदते थे सर, पहले पहले कितना कंजप्शन करते थे, एक में 2 है तो पहले करते थे 10 किलोग्राम, अब कितना कर रहे सर, 6 में कर रहे हैं 12 किलोग्राम। ठीक है, तो क्या बोला है, नई कीमत, अभी आपने कितना खरीदा, 12 किलो, कितना रुपए लेके गए थे बाजार, 1200 रुपया। तो क्या करना होगा, 1200 रुपया को 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया आपका कीमत हो जाएगा। पहले कीमत कितनी थी, पहले की यदि कीमत निकालना है तो आपको 1200 रुपया को 10 से आप डिवाइड करोगे, कट गया, यानी पहले जो कीमत थी 120 रुपया थी। तो दोनों चीज आप देख रहे हो ना, दोनों चीज आपको निकल जा रही है, दोनों की दोनों चीज आपको निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बेहतरीन परसेंटेज आ गया, फिर से, क्योंकि इसी तरह की चीजें आपके एग्जाम में आएगी और आपको इसे करना है। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे सर 53 सच 1/3% कितनी होती है, देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, मैं मैं अपने मैं अपने अट्रैक्शन, अरे ये 2 सेकंड में कैसे हो गया सर, तूने कमाल कर दिया, नहीं, मैं वही चीज बताना चाहता हूँ ना जो एग्जाम में आएंगे। आपको ये परसेंटेज देख के एग्जाम में डर लग सकता है, लेकिन मैंने जो रेशियो की क्लास बताई है, मैंने जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, वो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसकी कीमत कितनी है। इसलिए प्लीज अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो आपने परसेंटेज के फ्रैक्शन की क्लास अभी तक नहीं देखी है वो जाके देखे, क्योंकि इसके बिना हर चीज अधूरा है। आप देखिए 53.1/3, मैं क्या बोलूं, 1/15, 1/15 कितना होता है, तो मैं जानता हूं कि 53 सच 1/3 कितना होता है, 1/15 का 8 भाग, 1/15 का 8 गुना, यानी 8/15। ठीक है, तो क्या हो गया, कमी हो रहा है ना वृद्धि हो रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज कम डाउन, नाउ अ पर्सन कैन बाय 400 ग्राम्स मोर, यानी गिर गया, प्राइस क्या हो गया, गिर गया, प्राइस क्या हो गया, 15 से क्या हो गया, 15 से हो गया 7, तो कंजप्शन क्या होगा, अब व्यक्ति 147 रुपए में 400 ग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। यानी कंजप्शन देखो, एक मैथ, इस एक तरह के मैथ में कितनी बार लाया हूं, यानी 7 से कितना हो जाएगा, 15,
तो 147 में 400 ग्राम, यानी जो ये कितना ग्राम, यानी 8, 8 रेशियो बराबर 400 ग्राम। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर आधा किलो होगा, एक रेशियो बराबर हाफ किलोग्राम होगा, होगा ना। तो पहले कितना खरीदता था, पहले कितना कंजप्शन करता था सर, 7/2 किलोग्राम। अभी कितना कंजप्शन करता है सर, 15/2 किलोग्राम। अब क्या बोला है इसे, अब क्या बोला है, देखिए थोड़ी सी क्वेश्चंस को यहाँ घुमाइए। चीनी की प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुरुआती कीमत, शुरुआती कीमत मतलब पहले का कीमत, तो कितना रुपए लेके गए हैं बाजार, 147। यानी जो कीमत है, जो प्राइस आपको शुरुआती कीमत, पहले की कीमत निकालने के लिए बोला है, आप 147 से इसको डिवाइड कर दोगे, यानी यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 2 जा 7 1 जा, कितनी हो गई 42। कुछ है क्या, बस आपको लैंग्वेज समझना है। मुझे तो सबसे हार्ड ये लगा, ये आपने यदि फोड़ दिया तो आप सारा चीज फोड़ लोगे, पहले की कीमत भी निकाल लोगे, बाद की कीमत भी निकाल लोगे, पहले कितना कंजप्शन किया, बाद में कितना कंजप्शन किया, इसकी प्राइस क्या है, पहले की प्राइस, अभी की प्राइस। बेहतरीन मेथड है ये बेहतरीन मेथड है। आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें, आप रेशियो से किसी भी एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सेशन पर जरूर देखें, डेली देखें, मैं बेहतरीन चीजें लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस है, बेहतरीन परसेंटेज है, और ऐसे आते हैं एग्जाम में और बच्चे छोड़ के चल आते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज को, जब आप इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो सही से कर नहीं पाते हो। क्यों, देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो मैंने पढ़ाया था कि 5.26%, 5.26% क्या होती है, 1/19 होती है। तो इसको मैं यदि 2 से इंटू कर दूं, इसको मैं 2 से इंटू कर दूं, तो क्या नहीं हो जाएगा 10/53, तो हो गया। यानी प्राइस क्या हो गई मेरी, कीमत कितनी हो गई 2/19, क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 19 से क्या हो जाएगा, यानी 19 से क्या हो गया मेरा प्राइस जो है वो 19 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और कंजप्शन जो है वो क्या हो जाएगा 21 से क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब एक व्यक्ति 570 रुपए में 3 किलोग्राम कम खरीद सकता है ना, 3 किलोग्राम कम खरीद सकता है, बढ़ गया ना दाम। तो कितने रेशियो, तो देख रहे सर 2 रेशियो, यानी 2 में कितना किलो कम खरीद सकता है 3 किलोग्राम, तो एक में कितना खरीद सकता है 3/2 किलोग्राम। तो पहले कितना खरीदता था, पहले कितना खरीदता था, सर पहले खरीदता था 21 इंटू 3/2 किलोग्राम। सर आप कितना खरीद रहा है, तो 19 इंटू 3/2, बोला प्रति किलोग्राम वस्तु की प्रारंभिक कीमत। लो यहाँ भी प्रारंभिक कीमत पूछी है, यानी क्या करना होगा, 570 रुपया को मुझे किससे करना होगा, वस्तु की प्रारंभिक कीमत के बारे में पूछ रही है। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक कीमत के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक कीमत के बारे में पूछा जाएगा, तो मुझे प्रारंभिक कीमत का ही मूल्य बताना होगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 3, और ये ऊपर 2 हो जाएगी। आप देख रहे हो दोस्तों कट रही है क्या, ये कट रही है, मैंने देखा 190। और दूसरी चीज क्या बोली है, लगभग। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जब मैं 21 से यदि इसे काटूं तो 9 बार में कट जाएगी, ये 9 बार में कटेगी पर पूरी पूरी नहीं कटेगी। अप्रोक्स कितना होगा 18, यानी अप्रोक्स कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पर जो अप्रोक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 18, यानी यहाँ पर 18 रुपीज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसी तरह का सवाल मैं जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए एक तरह का सवाल, ये थोड़ी चेंज है। 126 किलोग्राम of coffee can be purchased at fixed price. If the price is reduced by 28%, then how much additional quantity of coffee can be purchased? बेहतरीन सवाल है कि आपसे बोल रहा है कि 126 किलो कॉफी एक तय कीमत पर खरीदी जा सकती है, यदि कीमत में 28% कमी हो गई। सर कीमत में कमी हो गई, जल्दी से पता कर लो 28% बराबर कितना होता है। सर आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लो।
28% का साइकिल नहीं होता है ना, इसलिए नहीं बताया। तो 7/25 यानी प्राइस जो हो गई 7/25। तो प्राइस क्या हो गई? प्राइस हो गई आपकी 25 से 7 की कमी हो गई, यानी हो गई 18। यानी सर क्या बोला है? तो कॉफी की कितनी अतिरिक्त मात्रा में खरीदी जा सकती है? कॉफी कितनी अतिरिक्त मात्रा में खरीदी जा सकती है? यानी कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका? आपका कंजप्शन 18 से 25 हो जाएगा ना। यानी कॉफी की खरीदारी बढ़ रही है ना घट रही है? तो बोलेंगे सर बढ़ रही है। कितने रेशियो में बढ़ रही है? सर 7 रेशियो में बढ़ रही है। 7 रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है। तो आप पहले 126 किलो कॉफी एक तय कीमत खरीदी जा सकती है। तो आप पहले कितने खरीदते थे? यानी आप 18 में कितने किलो खरीदते थे? यानी ये कंजप्शन ही तो है। यानी पहले 18 में आप 126 खरीदते थे, तो एक में कितना खरीदेंगे? एक में कितना किलो खरीदेंगे? 7 किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है? तो कॉफी कितनी अतिरिक्त, देखिए भाषा कितनी अच्छी है, कॉफी कितनी अतिरिक्त, कॉफी कितनी अतिरिक्त यानी एडिशनल क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है। एडिशनल यानी आपकी एडिशनल कितनी है? सिर्फ 7 ना। यानी 7 इक्वल टू क्या हो गया? 49 किलोग्राम। यानी सिर्फ आप अभी कितना खरीद रहे हैं? कीमत घटने पर कितना अधिक खरीद रहे हैं। पीछे मैथ में देखे थे ना, पिछले सम्स में आपने देखा था कि अधिक का दे रहा है, पर इसमें आपको क्या निकाल रहा है? अधिक निकालना पड़ रहा है, यानी 49 किलोग्राम। समझ में आया क्या? कीमत में कमी हो गई, प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, 25 टू 18 हो गया, कंजप्शन 18 से 25 हो गया। तो कितने की इंक्रीज हो रही है इसमें? 7 की। पहले 18 यानी 126 किलो कॉफी एक तय कीमत खरीदी जा सकती है, यानी 18 में 126 तो एक में 7, तो कितनी बढ़ गई कीमत घटने पर? तो देखना सर 7 रेशियो मेरा बढ़ गया, यानी 49 किलो आप ज्यादा मुझे मिलेगा कीमत घटने के कारण। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन जरूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज वही पढ़ा रहा हूँ ना जो एग्जाम में आपको आएगी। मैं ना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ना मैं कम पढ़ा रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये जो एनटीपीसी की एग्जाम है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की क्वेश्चंस को ही उसने ज्यादा दिया है। तो दोस्तों आप यदि इस रेशियो मेथड को सीख जाते हो ना, तो विश्वास करो, विश्वास आप मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको वो हर चीज सिखाऊंगा जो आप नहीं सीखे हो। मैं आपको हर चीज वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 37.5%, 37.5% क्या हुआ? क्या हो गया? डिक्रीज। यानी सर 37.5% क्या होता है? सर 3/8 होता है। कैसे सर? क्योंकि 1/8 होता है 12.5, इसका 3 टाइम्स है सर। तो यहाँ पर प्राइस कितनी हो गई? यहाँ प्राइस हो गई आपकी, प्राइस क्या हो गई? क्या हो रहा है? डिक्रीज। यानी 8 से क्या हो गया? 5 हो गया। अगर अब 512 किलो चीनी खरीदी जा सकती है तो फिर दाम घटने से पहले किस मात्रा में चीनी खरीदी जा सकती थी? ठीक है, किस मात्रा में चीनी खरीदी जा सकती थी? सवाल क्लियर है। चीनी की कीमत में 37.5% कमी आती है अगर अब 512 किलो चीनी खरीदी जा सकती है। यानी दे दिया है कि कितनी किलो चीनी खरीदी जा सकती है? 512। तो फिर दाम घटने से पहले किस मात्रा में चीनी खरीदी जा सकती थी? यानी आपसे पहले के बारे में पूछ रहा है कि पहले कितनी चीनी खरीदी जाती थी। तो आप देख रहे हो कि 8, अभी 8 खरीदी जा सकती है, अभी कितना खरीद रहे हैं? 512, यानी इसी 8 रेशियो के बराबर 512। तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो पहले कितनी खरीदी जाती थी? 5। तो 5 रेशियो के बराबर 5 इंटू 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320। पहले 320 किलोग्राम खरीदी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी की कीमत में 30% वृद्धि होती है। एक परिवार ने चीनी के व्यय में अपनी खपत को 10% तक कम कर दिया। लीजिए, वृद्धि हुई तो खपत को 10% पूरा खत्म नहीं किया, 10% कम कर दिया। चीनी की प्राइस में 30% वृद्धि होती है तो एक परिवार ने क्या किया? चीनी के व्यय में खपत को 10% कम कर दिया। यदि दाम बढ़ने से पहले चीनी की खपत 52 किलोग्राम थी तो 10% जो कम कर दिया उसके बाद उसकी खपत कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन है,
मैं यहाँ पर निकालूंगा प्राइस 30% की कमी हो गई, मतलब 3/10, यानी प्राइस जो था वो 10 से क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 10 से क्या हो गया, 7 हो गया। प्राइस क्या क्या हो रहा है, कीमत में सॉरी वृद्धि हो गई, सॉरी वृद्धि हो गई ना। 10 से क्या हो जाएगा, 13 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा, चीनी के व्यय में अपनी खपत। देखिए कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन पता है क्या, यहाँ पर क्या एक परिवार ने चीनी के व्यय खर्च के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है, खर्च के बारे में बोला है कि 10% कमी हो गई, खर्च 10% कमी हो गई, मतलब 10 से क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, खर्च में खर्च क्या हो गया, 10% तक कम कर दिया गया। चीनी के 10% वृद्धि हुई तो खर्च क्या कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया, यानी 10 से क्या कर दिया, 9 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समझ रहे हो ना। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, तो चीनी की कीमत में मैंने 30% वृद्धि कर दिया, यानी 3/10, 10 से 13 हो गया। कंजप्शन क्या बोल रही है, परिवार ने चीनी के व्यय में अपनी खपत को 10%, यानी व्यय व्यय मतलब खर्च, 10% तक कम कर दिया। यदि दाम बढ़ने से पहले चीनी की खपत 52 किलोग्राम थी, तो अब चीनी की खपत क्या है, यानी मुझे कंजप्शन के बारे में नहीं पता, यानी कंजप्शन क्या हो गया, x से y। ठीक है, यही पूछ रहा है, दाम बढ़ने से पहले चीनी की खपत 52 किलोग्राम थी, तो अब कितनी है, और कंजप्शन की यहाँ बात ही नहीं की गई है। सिर्फ क्या बोला जा रहा है, एक परिवार ने चीनी के व्यय में अपनी खपत को 10% कम कर दिया गया। खपत के बारे में पता है क्या, नहीं पता है। आप देखो मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, जब इस तरह से क्वेश्चन होती है, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो आपको पता है कि ये दोनों का इंटू इक्वल होता है, तो ये इससे ये कट गया। अब क्या इससे ये कटेगी नहीं ना, इसके 13 में डिवाइड में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा x और y का जो रेशियो होगा वो इससे इंटू होगा, यानी यहाँ पर होगा 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब क्या बोला गया है, पहले चीनी की खपत 52 किलो होती थी, यानी कंजप्शन कितना आया, 52, यानी 13 क्या हो जाएगा, 52, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम। तो बोला अब इसकी खपत कितनी है, अब इसकी खपत कितनी है, 9, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। दोस्तों ऑप्शन गलत है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 36, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 36 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में आई, क्योंकि चीनी की कीमत में 30% वृद्धि हो गई, तो प्राइस क्या हो गया, 10 से 13 हो गया। परिवार ने चीनी के व्यय में अपनी खपत को 10% कम कर दिया। कितना कम किया, 10%, खपत को व्यय में, अपनी यानी व्यय में खपत को 10% कम कर लिया, यानी खर्च में 10% कमी हो गया। फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन टू 10% इंक्रीज इन शुगर, 10% इंक्रीज इन शुगर एक्सपेंडिचर ऑफ द शुगर कंजप्शन। ओहो, यहाँ पर 10%, यहाँ 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए मैं बोलूँ कि ऑप्शन उल्टा है, क्योंकि ऑप्शन आपका अंग्रेजी के आधार पर है, ठीक है, यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई बात समझ में, यानी प्राइस 10 से 13 हो गया तो कंजप्शन नहीं पता, x से y, व्यय में 10% तक क्या हो गया, कम कर दिया गया। व्यय क्या कर दिया गया, 10% कम किया, 10 से 9 कर दिया गया, यानी जो कंजप्शन है, यानी ये जो कंजप्शन है वो 13 से 9 हो गई। 13 बराबर 52, तो 1 बराबर 4 किलोग्राम, तो 9 बराबर 36 किलोग्राम। ठीक है, जब चीनी की कीमत में 20% कमी आती है तो एक परिवार ने अपनी खपत इतनी बढ़ा दी कि चीनी पर होने वाले खर्च में 10% कमी आ गई। देखिए यहाँ भी, यहाँ दोनों कमी कमी ही हो गया है, यहाँ दोनों क्या है, कमी कमी ही है। ठीक है, जब चीनी की कीमत में 20% कमी आती है तो एक परिवार ने अपनी खपत इतनी बढ़ा दी, इतनी खपत इतनी बढ़ा दी कि होने वाले खर्च में 10% कमी आ गई, होने वाले खर्च में 10% कमी आ गई। यदि कीमत में कमी से पहले चाय की खपत 64 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है, तो क्या है, खर्च में भी कमी कर दी, वृद्धि में कमी, वृद्धि चीनी की कीमत में 20% कमी हुई तो खर्च में 10% कमी कर दी। देखो कितनी अच्छी सवाल है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। प्राइस कितनी परसेंट हो गई, 20%, प्राइस 20%, यानी यहाँ पर हो गया 1/5, यानी प्राइस जो हो गया आपका वो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया,
ठीक है, तो कंजप्शन कितनी हुई आपको नहीं पता, आपने कंजप्शन x से y कर लिया। खर्च में कितनी कमी आ गई, खर्च में कमी आ गई सर 10 से 9 हो गया, आपने इसको इससे काट दिया 2। अब ये इससे इंटू हुई, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 9। कमी आने के बाद भी, कमी आने के बाद में खर्च में कमी कर दिया ना, इसलिए पहले कितनी खपत होती थी 64, यानी 8 बराबर 64 किलोग्राम, 1 बराबर 8 किलोग्राम, तो 9 बराबर 72 किलोग्राम। यानी कमी आने पर, खर्च में भी कमी करने पर अब क्या हो रहा है, ज्यादा सामान मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी चीज की दाम बहुत ज्यादा घट जाती है तो हमें खर्च में भी थोड़ी कमी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी कमी करने पर भी सामानें ज्यादा मिलती है तो हमें कमी कर देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल, जब चीनी की कीमत में, जब चीनी की कीमत में 5.8% की कमी आती है, जब चीनी की कीमत में 5.8%, सर 5.8% कितना होता है, सर मैंने बताया है 1/17 इक्वल टू 5.88%, है ना। की कमी आ गई, यानी प्राइस कितनी हो गई, 17 से क्या हो गया, 16 हो गया। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी बढ़ा दी कि चीनी के खर्च में, यानी खपत कितनी बढ़ा दी नहीं पता, खर्च में 11.76% कम हो गया। सर 11.66%, 11.676% जो होता है इसका डबल होता है, यानी 2/17, यानी एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वो क्या हो गया, 17 से क्या हो गया, क्या कर दिया, कम हो गया, यानी 17 से 15 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो 17 से 17 कट गया, 17 से 17 कट गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है। जब मैं एक्स वाई का निकालूंगा तो ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16 से 15। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहले चाय की खपत 32 किलोग्राम, यानी पहले 16, यानी 16 इक्वल टू 32 किलोग्राम, एक इक्वल टू 2 किलोग्राम, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 किलोग्राम, 15 इक्वल टू 30 किलोग्राम, यानी पहले 32 किलोग्राम होती थी, अब कितनी हो रही है, 30 किलोग्राम हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यदि कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। ठीक है, आपको लगता है आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे मैं दूसरे दिन उस कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ूंगा और आपकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगले क्लास में जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।